हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोड मैप बनाने में जुट गई है। वहीं पालमपुर में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए विकसित करने की बात पालमपुर के विधायक और सीपीएस आशीष बुटेल ने कही। खासकर चाय बागवानों को पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। देखिए, टूरिज्म की दृष्टि से अगर पालमपुर की अगर आप बात करें तो पालमपुर में को चाय की नगरी से भी जाना जाता है और के नाम से भी जाना जाता है और चाय एक बहुत बड़ा आकर्षण है टूरिस्ट के लिए और उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे वो टी टेस्टिंग यूनिट्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन, आपकी टाउन की ब्यूटिफिकेशन है, क्योंकि जहां पर भी टूरिस्ट आएगा वो ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं करता जहां पर कहीं गंदा माहौल हो या गंदगी फैली हो। तो उसके लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन है, उसके लिए भी हम लोग पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो पार्किंग की समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 पार्किंग्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए बहुत जल्द बजट का भी प्रावधान हो जाएगा और पालमपुर में 2 बड़ी पार्किंग्स का वहां पर काम हो रहा है। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर एक दृष्टि से पालमपुर को सुधारा जाएगा और इसमें और ज्यादा टूरिस्ट इनफ्लो हो, उसके लिए हम लोग काम करते जाएंगे। और पालमपुर में जैसा मैंने कहा कि चाय की नगरी से भी जाना जाता है, लेकिन साथ में वीरों की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 2 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र, जो पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो पालमपुर को गौरवान्वित करते हैं। और इसके अलावा चाहे हमारे बहुत सारे अफसर और सैनिक ऐसे शहीद हुए जिन्होंने अपनी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वो पालमपुर से संबंध रखते हैं। तो उनके हम लोग ये भी इस तरफ भी हमारी सोच है कि एक उनकी स्मृति के लिए हम लोग एक वॉर म्यूजियम या एक वॉर मेमोरियल का वहां करें, जो कि एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी होगी और साथ में हमारे युवाओं को मोटिवेट भी करेगा। देखिए, हम जैसा मैंने कहा कि हम अपनी आर्थिकी सुधारने के अवसर निकाल रहे हैं और प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको सुदृढ़ करना हमारी जिम्मेदारी भी है और उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना धर्म भी मानती है। और जल्द से जल्द ये काम हम लोग किस तरह से कर पाए, किस तरह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम प्रदेश में अट्रैक्ट करें, उस पर काम चल रहा है। लेकिन साथ ही मैं जो हमारे विपक्ष के दोस्त हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर तो आरोप लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी ने भी केंद्र सरकार से जाकर यह बात कही है कि आपने चाहे एक्सटर्नल फंडिंग है उसको कम कर दिया, लोन लेने की सीमा आपने घटा दी है? तो अगर ऐसी चीजें चलती रहेंगी और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि द्वेष की भावना से केंद्र सरकार काम करना चाह रही है, लेकिन हम फिर भी इतने काबिल हैं, प्रदेश की वर्तमान सरकार इतनी काबिल है कि हम आर्थिक जो बदहाली है उससे हम बाहर निकलें और प्रदेश को एक बार अपने पैरों पर फिर से खड़ा करें।